कहानी की शुरुआत में हम मेन कैरेक्टर अकीरा को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी से बचते हुए अपने ऑफिस के लिए भाग रहा था क्योंकि इन ज़ॉम्बीज़ की वजह से वो आज ऑफिस जाने में लेट ना हो जाए। वो बार बार घड़ी में टाइम देख रहा था कि ज़रूर आज इन ज़ॉम्बीज़ की वजह से उसे लेट हो जाएगा। इसके बाद हमें एक साल पीछे की कहानी दिखाई जाती है जो आज अकीरा का जॉब का पहला दिन था। उसे नई जॉब लगी थी क्योंकि आज उसकी ऑफिस का पहला दिन था, इसीलिए वो बहुत खुश था। वो अपने पड़ोस के अंकल को गुड मॉर्निंग कहता है और वहाँ से चला जाता है। ऑफिस में उनका बॉस और सारे कलीग्स उनका अच्छे से वेलकम करते हैं। यहाँ पर कोशुगी नाम का चीफ था जिसके नीचे अकीरा को काम करना था, और यहाँ पर एक सावरी नाम की एक लड़की भी होती है जिसे अकीरा को पहली नज़र में ही पसंद आ जाता है। अकीरा यहाँ बहुत खुश था। उसके बाद शाम को अकीरा के कोवर्कर्स उसे वेलकम पार्टी दे रहे थे। पार्टी खत्म होने के बाद अकीरा सबको गुड बाय बोलता है, लेकिन कोसुगी उसे बताता है कि वो लोग घर नहीं बल्कि वापस ऑफिस जा रहे हैं क्योंकि अभी तो बहुत काम बाकी है। और अकीरा को पता चलता है कि ये कंपनी अपनी एम्प्लॉय को इतना काम देती है कि उन्हें रात में भी ओवर टाइम करना पड़ता है। इसके बाद वो लगातार 2 दिन और 2 रात काम खत्म करने के बाद घर वापस जाता है। उसे उसके पड़ोस वाले अंकल पूछता है, तुम 2 दिन तक कहाँ थे? लेकिन अकीरा बहुत थका होता है और वो चुपचाप रूम में चला जाता है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। कुछ लोग तो ऑफिस से घर भी नहीं जाते थे और अपना सारा काम यहीं करते थे। कोसुगी बहुत ही ज़्यादा खड़ूस था। वो हर बात बात पर अकीरा पर चिल्लाया करता था। एक दिन अकीरा अपने कॉलेज के दोस्त केंचो से मिलता है। केंचो उसे सलाह देता है कि उसे जॉब छोड़ देनी चाहिए और अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीनी चाहिए। केंचो का काम बहुत अच्छा चल रहा था और वो एक मॉडल को भी डेट कर रहा था। अब उसकी लाइफ से अकीरा को काफ़ी जलन फील होता है और फिर दोनों में बहस हो जाता है। ऑफिस में सिर्फ सावरी ही थी जो अकीरा से ठीक से बात करती थी। ये ऑफिस अब अकीरा के लिए नर्क जैसे लगने लगी थी, लेकिन उसमें जॉब छोड़ने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि उसके पास और दूसरा ऑप्शन नहीं था। धीरे धीरे अकीरा डिप्रेशन में चला जाता है और उसे खुदकुशी करने का भी मन करने लगता है। इसी टाइम हम अकीरा के पीछे एक ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं। अगली सुबह अकीरा ऑफिस जाने लगता है, लेकिन नीचे उतरकर वो देखता है कि उसका पड़ोसी एक इंसान को खा रहा है। वह अकीरा पर भी हमला कर देता है, पर वो उससे बचकर भागता है। तब तक उसके पीछे ज़ॉम्बीज़ और भी ज़्यादा लग जाते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अब तो वो काम पर लेट हो जाएगा, तो वो भागकर ऊपर छत पर जाता है और वहाँ से बैरियर कूदकर अपनी जान बचा लेता है। अकीरा के ऊपर से एक प्लेन भी गुजरता है जो कि क्रैश हो गया था। पूरे शहर में तबाही मची हुई थी। काफ़ी सारे लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे, जिसका मतलब ये है कि अब अकीरा को आज काम पे नहीं जाना पड़ेगा। और ये सोचकर अकीरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे सावरी की चिंता होती है। वो उसे मैसेज करके पूछता है कि वो कैसी है। सावरी का रिप्लाई आता है कि वो बिल्कुल ठीक है। सावरी उसे अपनी लोकेशन भेजती है। अकीरा पाइप के जरिए छत से उतरने लगता है। तभी उसे अपने 2 पड़ोसी दिखाई देते हैं। ये दोनों डर के मारे यहाँ छुपे हुए थे। अकीरा उन्हें बताता है कि वो बाहर जा रहा है किसी काम से। आते टाइम मैं कन्वीनियंस स्टोर से भी होता हुआ आऊँगा, इसीलिए आप दोनों को कुछ चाहिए तो नहीं? तब वो दोनों कहते हैं, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो नूडल्स और कुछ फ्रूट्स लेते आना। अकीरा उन्हें ओके कहकर वहाँ से चला जाता है। वह कान में ब्लूटूथ लगाकर फुल साउंड के साथ अपने साइकिल पर बैठकर सावरी की लोकेशन तक पहुँच जाता है। लेकिन सावरी के घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अंदर जाता है तो देखता है कि सावरी बहुत डरी हुई थी। तभी उसे वहाँ पर अपना बॉस दिखाई देता है जो कि ज़ॉम्बीज़ बन चुका था। असल में सावरी का उनके बॉस के साथ अफेयर चल रहा था। वो उन पर अटैक कर देता है और सावरी किसी तरह से उन ज़ॉम्बीज़ का सर फोड़ देती है। लेकिन अकीरा देखता है कि सावरी को भी ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था। वो उनके सामने ही धीरे धीरे ज़ॉम्बीज़ बन जाती है और उस पर अटैक करती है। वो उसी हालत में दुखी होकर अपने प्यार का इजहार करता है और गेट से निकल जाता है। अकीरा जब वापस पाइप से चढ़कर जा रहा था तो देखता है कि उसके पड़ोसी का घर खून से भर गया है, यानी कि ज़ॉम्बीज़ ने इनको भी मार दिया होगा। अब ऊपर जाकर अकीरा डिसाइड करता है कि अब से वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जिएगा और उन सब चीज़ों को करेगा जो वो हमेशा से करना चाहता था, लेकिन उसे कभी टाइम नहीं मिला। वो एक कॉपी निकाल कर उसमें 100 चीज़ों की बकेट लिस्ट बनाने लगता है।
जो वो ज़ॉम्बीज़ बनने से पहले करना चाहता है, और वो उसमें कई सारी चीज़ें लिखता है जो उसे खुशी देता है। फिर अगली सुबह अकीरा अपना रूम साफ करता है और स्टोर में जाकर ढेर सारा खाने पीने का सामान लाता है। इसके बाद वो बाल भी कलर करता है, लेकिन वो उसे अच्छे नहीं लगते, तो वो वापस अपने बाल काले ही कर लेता है। इसके बाद अकीरा बिल्डिंग पर अपना तस्वीर बनाता है। इसके बाद पटाखे की दुकान से काफ़ी पटाखे उठा लेता है, पर आते समय उसके पीछे ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ लग जाते हैं। तो अकीरा रास्ते में ही अपनी साइकिल फेंक कर एक बाइक चलाने लगता है और रात में वो टावर के पास जाकर वो सारे पटाखे को छोड़ने लगता है। और अब एक दिन में ही वो काफ़ी सारे विशेष पूरी कर चुका था और अब उसे एक आरवी वैन चलानी थी। अगली सुबह कैंपिंग करते समय वो देखता है कि उसका सॉस और नमक ख़त्म हो गया है, तो वो उसे लेने के लिए एक स्टोर में जाता है, जहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम सुजुका है और वो अकीरा को बहुत सुंदर लगती है। अकीरा उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सुजुका उसे कहती है उसे ऐसे टाइम पर उसे ज़रूरी सामान इकट्ठा करनी चाहिए। तभी उन्हें बाहर एक आदमी की आवाज़ आने लगती है। अकीरा उसे बचाने जाता है, तभी दो ज़ॉम्बीज़ इनके स्टोर में घुस आते हैं। सुजुका अकेले ही इन दोनों ज़ॉम्बीज़ को संभाल लेती है और हमें यहाँ यह भी पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ साउंड का पीछा करते हैं। सुजुका वहाँ से जाने लगती है, तो वो उनसे कहता है शायद हमें साथ रहना चाहिए, लेकिन वो उसे मना कर देती है क्योंकि वो एक लापरवाह इंसान है। अब शाम को अकीरा को अपने दोस्त केंचो की याद आने लगती है। वो उसे कॉल करता है और केंचो इस समय एक लव होटल में छुपा हुआ था। अकीरा बोलता है कि वो उसे लेने वहां आ रहा है, पर केंचो को उसके बात पर यकीन नहीं था। अकीरा अपनी बुलेट लेकर निकल पड़ता है। उसे रास्ते में कई सारे ज़ॉम्बीज़ भी मिलते हैं, लेकिन वो सीधे जाकर होटल में रुकता है। वो एक स्पीकर निकालता है और उसे दूर फेंक देता है। सारे ज़ॉम्बीज़ उस साउंड के पीछे जाते हैं। वो केंचो के पास पहुंच जाता है। वो उसे अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगता है। केंचो भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन इनकी आवाज़ें सुनकर बाकी ज़ॉम्बीज़ भी इनकी तरह आ गए। बेचारा केंचो डर के मारे घबराने लगा, लेकिन अकीरा ने उसे शांत होने को बोला और वहाँ से भागकर होटल की छत पर चढ़ जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ को अंदर ही रोक लेते हैं। इसके बाद दोनों एक पार्टी करते हैं। केंचो को अकीरा का बकेट लिस्ट भी मिलती है। केंचो उसे पढ़ता है, जिसमें एक विश ये भी थी कि अपने बेस्ट फ्रेंड केंचो की जान बचाना एंड उसे माफ़ी मांगना। ये पढ़कर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है और अकीरा को मोटिवेट करता है। अब वो जो चाहे कर सकता है। ये सुनकर अकीरा लिस्ट में और एक चीज़ लिख देता है कि बचपन से ही उसे सुपर हीरो बनना था, जो कि सबकी जान बचाए। अगले दिन केंचो अपने फ़ोन पर देखता है कि पूरे टोक्यो शहर में ये वायरस फैल गया है। अब हमें जल्द से जल्द बाहर निकल जाना चाहिए। अकीरा बोलता है कि पहले उन्हें मरीन एक्वेरियम जाना है। वहाँ पर एक स्पेशल सूट है जिसके अंदर शार्क भी इंसान को नहीं काट सकती। तो अगर वो सूट अकीरा को मिल जाए तो ज़ॉम्बीज़ उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दोनों वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले खाने का सामान लेने स्टोर पर जाते हैं। स्टोर के बाहर अकीरा को आरवी वैन खड़ी मिलती है, जिसे ड्राइव करना भी उसके लिस्ट में लिखा था। तभी वहाँ एक बस का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें बैठे लोग टोक्यो छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। अकीरा कुछ लोगों को बचाने के लिए स्टोर में बुला लेता है, जिसमें वो लड़की सुजुका भी शामिल थी। इन्हें एक जगह के बारे में पता चला था जहाँ पर इन्हें ज़ॉम्बीज़ का कोई खतरा नहीं होगा, और ये लोग उसी तरफ जा रहे थे। उस जगह का नाम मरीन एक्वेरियम है, जहाँ पर अकीरा भी जा रहा था। वहाँ लाखों मछलियाँ हैं, तो इन्हें खाने की कमी भी नहीं होगी। इनमें से एक ड्राइवर के हाथ पर ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताता। सुजुका बाकी के दरवाजे चेक करने चली जाती है और वहाँ पे दो लड़कियाँ थी, जो कि एयर होस्टेस थी, जिसके साथ ड्रिंक करना अकीरा के बकेट लिस्ट में था। फिर ड्रिंक के दौरान केंचो उन दोनों लड़कियों से बात करता है और यहाँ से उठकर चला जाता है। यह देख अकीरा को अच्छा नहीं लगता और वो भी सुजुका से बात करने चला जाता है। वो उसे समझाती है कि उन्हें इस सिचुएशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तभी वो ड्राइवर ज़ॉम्बीज़ बनकर उठ खड़ा हो जाता है। यह देख दोनों वहाँ से धीरे धीरे वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे तैसे वो दोनों एक जगह छुप जाते हैं। तभी उस ज़ॉम्बीज़ दूसरी ओर से हंसने की आवाज़ें आती है, जो कि केंजो उन लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा था।
तभी वहाँ पर आके उन दोनों लड़कियों को काट लेता है। ये लोग शटर खोल कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुजुका को ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था। तब अकीरा और केंचो यहाँ पर कुछ पटाखे जला देते हैं, जिससे ज़ॉम्बीज़ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ये तीनों स्टोर से बाहर निकल जाते हैं। वो सीधा उस आरवी वैन में जाकर बैठते हैं और इस बार सुजुका भी इनके साथ चलने के लिए मान जाती है। अब ये लोग एक साथ ही जा रहे होते हैं। ये लोग रास्ते में काफ़ी सारे मस्ती करते हैं, सर्फिंग बोर्ड पर योगा करते हैं, पैराग्लाइडिंग, जंगल में कैंप फायर करते हैं और एक हॉट स्प्रिंग में नहाने जाते हैं। और अब सुजुका को इन दोनों को छोड़कर जाने का मन नहीं करता। कुछ दिन के बाद वे एक्वेरियम पहुंच जाते हैं, लेकिन रास्ते में किसी ने कील बिछाई हुई थी, जिससे आरवी का टायर फट जाता है और एक्सीडेंट से अकीरा बेहोश हो जाता है। अब अकीरा को होश आता है तो उसके सामने उसका चीफ कोसुगी खड़ा था। अकीरा को लगता कि वो सपना देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसका चीफ दरअसल यहाँ पर एड शूट करने आया था और ज़ॉम्बी वायरस फैलते ही वह इस जगह को अपना अड्डा बना लिया। कोसुगी ने इस जगह को भी अपनी ऑफिस जैसे बना दिया था। जो भी यहाँ आते हैं उन्हें सहारा देने के बदले काफ़ी सारा काम कराता है और यहाँ इतनी मछलियाँ हैं कि उन्हें खाने की कभी कमी नहीं होएगी। अकीरा देखता है कि उसके पड़ोसी मरे नहीं थे, बल्कि वो भी इसी जगह आ गए थे और अब यहाँ पर केंचो और सुजुका से भी बहुत सारा काम कराया जा रहा था। कोशुकी दिखाता है कि उन्होंने मेन गेट पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ बंद करके रखे हैं। ये उनके लिए सिक्योरिटी का काम करते हैं। जब भी इन्हें बाहर जाना होता है तो माइक्रोफोन से आवाज़ कर सभी ज़ॉम्बीज़ को एक तरफ बुला लेते हैं और वो अकीरा से कहता है कि वो उसके साथ काम करने के लिए मान जाए, वरना वो उसके दोस्तों को बाहर कर दिया जाएगा, जहां उनका ज़ॉम्बीज़ के साथ मरना पक्का है। अब वो अपने दोस्तों की खातिर अकीरा फिर से उनके लिए काम करना शुरू कर देता है, लेकिन केंचो को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि खाना भी उन्हें बहुत कम दिया जा रहा था, जबकि कोसुकी और उसकी टीम बहुत अच्छा खाना खा रहे थे। अकीरा का पड़ोसी केंचो को शांत रहने के लिए समझाता है, वरना उन लोगों के साथ उन्हें भी बाहर फेंक दिया जाएगा। उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, उसकी वजह से केंचो शांत हो जाता है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि सप्लाई ट्रक में गलती से एक ज़ॉम्बी घुस गया था। दूसरी तरफ वो पड़ोसी चुपके से केंचो और सुजुका को पार्किंग एरिया में ले आता है और कहता है कि वो दोनों चाहे तो यहाँ से कोई भी कार लेकर भाग जाने को कहता है। इधर जैसे ही वो ट्रक आता है, उसके अंदर से ज़ॉम्बीज़ अटैक करने लगता है। इसी अफरा तफरी में ज़ॉम्बीज़ डोर भी टूट जाता है और एक्वेरियम के अंदर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि इन ज़ॉम्बीज़ को शार्क भी खा लेती है। इधर सुजुका और केंचो अकीरा को बहुत समझाते हैं कि गुलामी की ज़िंदगी छोड़कर वो उनके साथ वापस चले और अपनी बकेट लिस्ट को पूरा करे। अकीरा को अब समझ में आ जाती है और वो कोसुकी से उसके लिए काम करने के लिए मना कर देता है। तभी ज़ॉम्बीज़ की ढेर भी इस कमरे में आ जाती है। कोसुकी अपने साथियों को आगे धकेलता है और भागने लगता है। अकीरा और केंचो बाकी लोगों को एक सेफ कमरे में ले जाते हैं, पर अकीरा को याद आता है कि कोसुकी तो बाहर ही छूट गया है। वो लोग उसे बचाने जाते हैं, तभी पानी में से एक शार्क बाहर निकलती है। दरअसल ये शार्क भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। इन लोगों को लगता है कि जमीन पर ये शार्क उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ जिनको शार्क ने खाया था उनका पैर बाहर निकल गई, यानी कि ये शार्क अब उन्हें नहीं छोड़ेगी। सब लोग वापस से उस कमरे में आ जाते हैं, लेकिन कोसुकी तो अभी भी बाहर रह गया था। अकीरा उसे बचाने जाता है, लेकिन इस बार वो सूट को पहन लेता है जिसे लेने के लिए वो यहाँ तक आया था। अब ये लोग काफ़ी देर तक शार्क और ज़ॉम्बी से लड़ते हैं। फिर सुजुका दो माइक्स को चालू करके पानी भी फेंक देती है। ज़ॉम्बीज़ भी उसके पीछे पानी में घुस जाते हैं, पर वो शार्क अब भी उनके पीछे थी। अब सुजुका एक प्लान बनाती है कि अगर वो बैटरी को हाथ में रखकर शार्क को एक मुक्का मारे तो वो मर जाएगी। वो अकीरा को बताती है कि वो शार्क को इलेक्ट्रॉनिक शॉक के जरिए मार सकते हैं। अब अकीरा शार्क से लड़ाई करने लगता है। केंचो वहाँ पर आके शार्क को डिस्ट्रैक्ट करता है। इसी बीच अकीरा शार्क के नाक पर मुक्का मार देता है और एक धमाके के साथ शार्क का अंत हो जाता है। वो शार्क करंट की लगने से वहीं पर मर जाती है। फिर सभी लोग ये जगह छोड़कर जाने लगते हैं। कोसुकी भी सामने आता है
उसने खुद को छुपा लिया था, लेकिन सब लोग उनके साथ रहने से इनकार कर देते हैं। वो अकीरा को अपना लीडर चुनते हैं। वो तीनों अपना आरवी में सामान रखकर वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद रास्ते में केंचो भी लिस्ट पर अपना नाम लिखता है, जो था कि उसे कॉमेडियन बनना था, और सुजुका भी लिखती है कि उसे एक डॉक्टर बनना है। इसी तरह ये तीनों एक नए सफ़र की तलाश में निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, ये मूवी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।